ओके, तो टिम कुक जो अभी एप्पल के सीईओ हैं, ये हट रहे अपने पोजीशन से और नए सीईओ को लाया जा रहा है। 2011 से टिम कुक ने ये कंपनी को प्रॉफिट को यहाँ पहुंचा दिया है, पूरा पीक लेवल प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको। और आपको पता है यहाँ पे जो नए सीईओ आ रहे हैं वो खुद एप्पल में ऐसे कोई नए नहीं है, वो 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं और टिम कुक 28 ईयर्स से। और जो अब सीईओ बन रहे हैं उन्होंने स्टीव जॉब्स को भी देखा और टिम कुक को भी देखा है, यानी कि इन्वेंशन भी देखा और पैसे को कुक होते हुए भी। एप्पल अपने आप में ही स्टार्ट होने से लेके कंपनी बंद होने तक और एकदम प्रॉफिटेबल होने तक की एक स्टोरी वाली कंपनी है। इनफैक्ट बीच में एप्पल के वो हाल हुए थे कि एप्पल कंपनी बिकने वाली थी। और अभी नए सीईओ मतलब नया विजन जो कंज्यूमर कंपनी दोनों के लिए चीजें अलग कर सकता है। तो नए सीईओ के बारे में थोड़ा जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलेंगे क्विकली बिना लॉन्ग किए वीडियो को। एप्पल इस घर काइंड ऑफ गराज इस छोटी सी जगह से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अभी की डेट में अभी आप एप्पल पार्क देखते हो। और एप्पल के बारे में जब बात आती है तो आप नॉर्मली सबसे ज्यादा किसका नाम सुनते हैं? अभी की डेट में टिम कुक, इससे पहले आप सुनते थे स्टीव जॉब्स। एप्पल को जाना ही स्टीव जॉब्स की वजह से जाता है। ये मैं हिस्ट्री निकाली थोड़ी सी तो पता लगता है स्टीव जॉब्स से पहले 5 सीईओज रह चुके हैं। हाँ, शुरू से स्टीव जॉब्स जरूर थे साथ में, कुछ डिटेल मेंशन करूंगा मैं, आप रीड कर सकते हो। इनफैक्ट बीच में खुद स्टीव जॉब्स कंपनी में नहीं थे, वो हट चुके थे, हटा दिया गया था, जो भी समझिए एप्पल की। ये तक हालात हुए थे इस कंपनी में एप्पल के साथ कि आज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि चौथी बार जो सीईओ बने थे माइकल स्पिंडलर नाम था, इन्होंने भाई ऐसी की तैसी कर दी थी एप्पल की। सबसे बैड सीईओ बोल सकते हैं ब्रांड के लिए। गलत डिसीजन लेना, कॉस्ट कटिंग, R&D पे फोकस ना करना, सैलरीज को रोकना, लोगों की वर्कर्स को निकालना, आप जो भी बुरी स्थिति समझ सकते थे इन्होंने वो सब किया। इनका वो हाल हो गया था एप्पल का कि ये बिक भी सकती थी, बेचने की कोशिश वाली हाल तक चले गए थे। इनफैक्ट विकिपीडिया पे मेंशन मिला कुछ कंपनीज लाइक सन माइक्रोसिस्टम, IBM और फिलिप्स जैसी कंपनीज, इनके साथ मर्ज हो सकता था एप्पल। लेकिन भाई इस सिचुएशन को संभालने वाले को क्रेडिट जाता है गिल साहब को। एक्चुअली पूरा नाम गिल एमेलियो नाम था। इन्होंने चीजों को संभाला, सही डायरेक्शन में लेके गए। स्टीव जॉब्स को वापिस लाया गया, स्टीव जॉब्स को सीईओ बनाया गया। स्टीव जॉब्स ने भाई नई रास्ते दिखा दिए एप्पल को और बहुत कुछ उनका। एक्चुअली स्टीव जॉब्स ना बहुत ही अपने डिसीजन को लेकर बहुत फोकस रहने वाले लोग। आपको याद होगा जब पहला आईफोन आता है पूरी मार्केट हिल जाती है, ब्लैकबेरी, इन सब का मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि स्टीव जॉब्स काइंड ऑफ एक इनोवेटर, थिंकर और फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले इंसान थे जिन्होंने एप्पल को बहुत आगे बढ़ाया। और फिर स्टीव जॉब्स 2011 तक रहते हैं अपनी पोजीशन पे। हालांकि इस बीच में 2003 में पता लगता है कि स्टीव जॉब्स को कैंसर है और 2011 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नए सीईओ बनते हैं तो पूरे एप्पल को डायरेक्शन देने वाले स्टीव जॉब्स शुरुआत से रहे हैं, बीच में सीईओ रहे, इसलिए उनको लोग जानते हैं, एडमायर करते हैं। पूरा एप्पल का क्रेडिट उनको कहीं ना कहीं से जाता है। दूसरी बात, फिर जब टिम कुक आते हैं, वो अभी भी है इतने टाइम से, इसलिए हम जानते हैं टिम कुक भी लाइक ऐसा नहीं कि टिम कुक अकेले कंपनी रन कर रहे हैं। सीईओ का मतलब ये थोड़ी अकेले वही काम करता है, वो तो नई डायरेक्शन देता है ना कंपनी को। लेकिन टिम कुक थोड़े मनी वाले, पैसे वाले आदमी थे। मतलब कंपनी को कैसे बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा दिया जाए, खुद कंपनी को कैसे फायदा लिया जाए, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। बहुत सारे डिसीजन चेंजेस हुए, सप्लाई चेन को बेटर किया गया, कैसे जहां बन रहा वहीं से उठाया जाए, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। जिसमें टाइम लगता था पहुंचने में, प्रोडक्ट को जल्द से जल्द पहुंचने लग गया। और साथ में टिम कुक के टाइम में आपने मल्टीपल प्रोडक्ट देखा, आईफोन, एयरपोर्ट्स, मैकबुक, एप्पल वॉच, एप्पल विजन प्रो, बहुत सारी चीजें। और सारे सिस्टम को उन्होंने इतना अच्छे से काम किया, हजारों गुना प्रॉफिटेबल बना दिया। $108 बिलियन की कंपनी 4 ट्रिलियन डॉलर की बन गई। अब एप्पल के पास इतना पैसा है कि एप्पल पार्क में पार्किंग करने के काम आता है, इतना ज्यादा हो चुका है उनके पास। टिम कुक को सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सीईओ माना जाएगा कंपनी को ग्रोथ दिलाने में, इतना ज्यादा ग्रोथ। स्टीव जॉब्स जिस विजन के थे उन्होंने वो करके दिखा दिया, टिम कुक का जो विजन था वो उन्होंने करके दिखा दिया। दोनों एक दूसरे से टोटली उल्टे। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि भाई टिम कुक जब सीईओ बनते हैं तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स थे ही नहीं, बिल्कुल एक नया विजन ज्यादा ही उनका अप्लाई हो गया। वरना पुराना सीईओ भी रहता है ना पोजीशन पे, जैसे अभी भी टिम कुक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अब टिम कुक कहां जा रहे हैं? कंपनी से बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। टिम कुक बनेंगे चेयरमैन और बड़ी पोस्ट हो गई। लेकिन जो सीईओ होता है, नई डिसीजन, नई दिशा देने में मेन रोल सीईओ का होता है। और न्यूज के हिसाब से 1 सितंबर 2026 से ये नए सीईओ आ जाएंगे और शायद WWDC जो आने वाला है उसमें टिम कुक दिखे। मे भी, मतलब गलत हो सकता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। और जो नए आईफोन या एप्पल फोल्ड लॉन्च किए जाए उसमें नए सीईओ दिखे, और नए सीईओ का नाम होगा जॉन टर्नस। और इनका मेन रोल है हार्डवेयर डिपार्टमेंट में, साथ में डिजाइन वगैरह पे भी ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई, यहाँ तक ऐसा चला। जाहिर सी बात है स्टीव जॉब्स का विजन अलग था, टिम कुक का विजन अलग था, दोनों ने अपने अपने फील्ड में बढ़िया काम किया। लेकिन अगर बात करें जॉन टर्नस के बारे में, ये ना मतलब एप्पल में कोई नए नहीं है, ऐसे आते ही थोड़ी जाहिर सी बात है कोई सीईओ बनेगा, पहले से कंपनी में होंगे। 2001 से कंपनी में, टिम कुक के जस्ट 3 साल बाद। एक्चुअली जॉन टर्नस ना पहले प्रोडक्ट डिजाइन टीम में थे। 2013 में ओएस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग बने। यानी कि जब ये अपने काम पे थे बहुत सारी चीजें हुई। मैकबुक भी
इनफैक्ट जब मैकबुक मतलब आपको पता ही पहले ना इंटेल के साथ आता था, अभी तो इनके अपने चिप के साथ आता है, तो इन सबके पार्ट रह चुके हैं इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट नए सीईओ के अनाउंसमेंट के बाद ज्यादातर कंपनी के लोग खुश भी हो सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, ऐसा फील होता है। क्यों कहा मैंने ऐसा? एक्चुअली जॉन के बारे में आप कुछ फैक्ट अगर आप देखेंगे जो हमने इंटरनेट से निकाला, पहली बात तो मैकेनिकल इंजीनियर से रहे हैं और कॉलेज टाइम में उन्होंने एक ऐसा रोबोटिक हैंड बनाया था जो इंसान के हेड मूवमेंट के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। तो शुरू से ही पता लगता है वो क्या करना चाहते थे, किस टाइप के थे, कितना माइंड रहा होगा। और बहुत ही थोड़ा प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं। कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, एक है ओरिजिनल नहीं है, हालांकि लिंक्डइन पे एक हमें प्रोफाइल दिखा। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल निकालना मुश्किल हो जाता है। ये ना मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ एक्जैक्टली नहीं मिलता जल्दी, पर हाँ इनकी एज अभी अराउंड 51 ईयर्स होने वाली है। यंग है, एक्सपीरियंस वाला यंग इसी एज को बोलते हैं। बहुत प्राइवेट लाइफ एंजॉय करना पसंद करते हैं काम के साथ, और रेसिंग का शौक है। पोर्शे वर्से लगा के एकदम मस्त रेस करते हैं, ये शौक में आता है उनके अपने काम के अलावा। और जॉन ने देखा जाए यहाँ पे स्टीव जॉब्स हो या फिर टिम कुक हो, दोनों लोग जब सीईओ थे उनके अंडर काम किया है, तो उन दोनों लोगों के विजन का भी उनको अंदाजा है। और किस किस को याद है वो वाला एरा, जॉनी आइव। आपको ये मैं फोटो दिखाता हूँ या वीडियो, जब भी ऑफिशियल वीडियो आता था एप्पल का, बहुत अच्छी आवाज के साथ डिजाइन को एक्सप्लेन करते थे। To create the new iPhone, we began with a design that we really loved, but to build it, to implement it, we had to look way beyond what we knew to be possible. बहुत अच्छा डिजाइनर थे ये, थे मतलब अभी भी है, बट ये एप्पल से जा चुके हैं 2019 से, अब एप्पल के साथ नहीं है ये। मे भी उनका विजन नहीं मैच किया। एक्चुअली जो बहुत ज्यादा ऐसे डिजाइनर एंथुजियास्ट लोग होते हैं ना, वो जब देखते हैं कंपनी में हमारा विजन थोड़ा अलग हो गया, कंपनी का थोड़ा अलग हो गया, तो कई बार वो खुद भी मूव ऑन कर जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जॉनी आइव ने डिजाइन के मामले में बहुत सारी चीजें पे काम किया है। मैसेज पोर्ट, आईपॉड, आईफोन, आईमैक, मैकबुक एयर, एप्पल वॉच और भी चीजें, इनफैक्ट एप्पल पार्क को डिजाइन करने में, डिजाइन के मामले में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है एप्पल के लिए। और जॉन टर्नर जो है ना, डिजाइन हार्डवेयर इनमें मतलब इनको भी बहुत ही ज्यादा ध्यान है, थोड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं। लाइक एक हमें कहीं पढ़ने को मिला, सिनेमा डिस्प्ले आया था, उसके पीछे ना स्क्रू लगते हैं, स्क्रू में चूड़ियां टाइप नहीं होती, थ्रेड टाइप, वो 25 होना था, बनाने वाले ने 35 बना दिया। उसी में बहसबाजी हो गई, क्यों भाई? और एप्पल टीम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव और एंजॉय करके काम करते हैं। लाइक उनको बहुत बार पर्सनल ऑफिस ऑफर किया गया, कई सारे ऑफर दिए गए, पर नहीं, उनका ये था, जॉन टर्नर्स भी लाइक हम देखो टीम के साथ बढ़िया से काम करेंगे। तो मिलजुल के काफी काम करते हैं, इसलिए काफी लोगों को अच्छा भी लग सकता है इनका सीईओ पोजीशन पे आना। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग टीम में काम करते हैं। जैसे मेरी टीम में कुछ लोग काम करते हैं, अगर मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत करूंगा तो कोई भी आइडिया मेरे पास लाएगा, मैं सुनूंगा, बातचीत करूंगा, तो वो फायदा देखने को बाकी लोगों को मिल सकता है, इसलिए ज्यादातर लोग खुश हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि लोगों को अच्छा लगेगा शायद। और जॉन टर्नर्स भी अपने काम को लेकर सीरियस है। इनफैक्ट हमें ये भी पढ़ने को मिला कि भाई उन्होंने काफी पुश किया कि एप्पल पेंसिल, मैजिक कीबोर्ड और आईपैड को थोड़ा ऐसा डिजाइन किया जाए, सॉफ्टवेयर को भी, कि आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, इकोसिस्टम का पार्ट बने। तो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल आदमी है ये, और कई बार फेल भी होंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल दे तो जैसे मैकबुक में आपने देखा था टच बार आ गया था बीच में। मैकबुक M1 जब मैंने बाय किया था, मैंने पहली बार वहां एक्सपीरियंस किया था, वो लोगों को पसंद नहीं आया, मतलब उसको फिर हटाया गया, फंक्शन की को वापस लाया गया, या फिर कीबोर्ड डिजाइन में चेंजेस किए गए थे। इन्होंने बटरफ्लाई कीबोर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिसकी वजह से अगर कुछ फंस जाए, रिपेयरेबिलिटी वगैरह इश्यूज होते थे, मतलब मुश्किल हो गया था, तो वो सब वापस भी लिए गए डिसीजंस। तो जाहिर सी बात है, जो एक्सपेरिमेंट करेगा, बहुत सारी चेंजेस करेगा, तो ये होगा। तो इन बातों से क्लियर होता है कि मतलब जैसे टिम कुक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वैसे ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने में, नए एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मतलब कैपेबल हो सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ पे कुछ ओपिनियन है, ऐसा नहीं होगा कि इनके आते ही ढेर सारे प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाए, क्योंकि उसका सिर्फ सीईओ का डिसीजन नहीं होता, पूरा कंपनी का सारी चीजें देखी जाएंगी, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन डिसीजन है, बहुत सारे लोग क्या लाएं, क्या कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या ज्यादा अच्छा चलेगा और क्या एप्पल की इमेज को डाउन नहीं करेगा। इतने भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना कि इमेज डाउन हो जाए, और बार बार भी नहीं कर सकते, सोच समझ की चीजें की जाती हैं, और कुछ पुरानी चीजें हट नहीं सकती। जैसे टिम कुक चेयरमैन है, अभी बनेंगे मतलब, तो एप्पल इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है, वो ऐसे नहीं है कि ये चीज हटा देंगे, साइड कर देते हैं। आप कह दोगे टर्नर्स भैया हमें ना चार्जर ला के दे दो वो नहीं ला के देने वाले, क्योंकि एप्पल में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो जो एकदम प्रॉफिटेबल वाला विजन है ना, जो स्टीव जॉब्स का शायद उतना नहीं था, टिम कुक का ज्यादा था, वो अभी भी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। बस नए सीईओ की वजह से एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्ट पे काम, कुछ चीजों पे ज्यादा देखने को मिल सकता है, और ये इंप्लीमेंट होने में भी टाइम लगता है। अभी आए हैं कई चीजों में तो पहले से काम चल रहा होगा, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि नए सीईओ आने के बाद ऐसा हम सोच सकते हैं कि शायद एप्पल कुछ एक्सपेरिमेंट जल्दी करे, वरना हर चीज लगभग लेट लाते हैं। मे बी एप्पल AI में चीजें और बेटर देखने को मिले, काम हो। वैसे तो अभी एप्पल ऑफिशियली गूगल के साथ काम कर रहा है उसे बेटर करने के लिए। या फिर टिम कुक का ध्यान कहीं से भी iOS को स्टेबल करने पे नहीं रहा होगा, मतलब
टीम का रहा होगा, लोगों का रहा होगा कंपनी में, लेकिन उनका नहीं रहा होगा। लेकिन इनका हो सकता है क्योंकि iOS अनस्टेबल हो चुका है ओवर द टाइम काफी। मैंने कई बार वीडियो में दिखाया, ज्यादातर लोग नहीं दिखाते एप्पल प्रोडक्ट जिनके पास आता है। आई होप इन चीजों पे और कंपनी फोकस करे प्रॉफिट के साथ, तो नए नए इनोवेशन थोड़े से जल्दी देखने को मिल सकते हैं और नए चेंजेस ये आप उम्मीद लगा सकते हो। बट एकदम से प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत सारे चेंजेस आना वो उतना ऐसे नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी भी टिम कुक है, ये नए सीईओ ऐड हो रहे हैं, तो एक नई दिशा ऐड हो रही है, जैसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।